नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूँ आज एक और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक लेकर। और आज का जो टाइटल है वो है केंद्र में बैठे कारक ग्रहों का फल। नॉर्मली दोस्तों यही क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है जब कोई क्वेरी लेकर आता है अपनी या अपने बच्चों की या किसी की भी। इस चार्ट में कितना दम है। जिसका भी चार्ट हो वो जीवन में कुछ कर पाएगा, कुछ हासिल कर पाएगा, कुछ नाम बना पाएगा या सुखपूर्वक जीवन जो है जी पाएगा। ऐसा ही एक सूत्र मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था महाभाग्य योग। और आज मैं फिर कहने वाला हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने काफी सारे ऐसे नियम या ऐसे सूत्र दिए हैं हमें कि यदि हम उनको किसी भी चार्ट पर अप्लाई करें तो बड़ा इजीली। देखिए, जीवन में कठिनाइयां परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों कठिनाइयों को सहते हुए या फेस करते हुए क्या कोई जातक जीवन में अपना नाम बना पाएगा, जिसे एक सफल या अच्छा जीवन कहते हैं, वो जी पाएगा? ऐसे काफी सारे सूत्र हैं। उन्हीं में से आज का सूत्र जो मैंने कहा कि केंद्र में बैठे कारक ग्रहों का फल। अब देखिए, कारक ग्रह यदि बात करें, आप सभी दोस्त जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, जैसे कि बताया गया है कि हर भाव के कारक होते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। या फिक्स कारक होते हैं जैसे पिता के लिए सूर्य, माता के लिए चंद्रमा, यहाँ उनके बारे में भी बात नहीं हो रही। या फिर ऐसे कारक जो जैसे कि जेमिनी में आते हैं, हर कुंडली के हिसाब से बदलते रहते हैं, मैं उनके बारे में भी बात नहीं कर रहा। जिन कारक ग्रहों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में पराशर जी ने बताया हुआ है कि जब कोई दो ग्रह एक दूसरे के कारक बनते हैं, मतलब कारक बनने के लिए दो ग्रह होने लाजमी है। मतलब जो उन्होंने लिखा कि किसी भी जन्म चार्ट में यदि दो कारक ग्रहों का एक पेयर भी मिल गया, ऐसे बंदे को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक जीवन सुखपूर्वक जीवन, सफल जीवन या अपने जीवन में मान सम्मान वो पाता है। अब ये कारक जो दो ग्रहों से बनते हैं, ये बनते कैसे? जब कोई दो ग्रह किसी चार्ट में अपनी उच्च की राशि में या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपनी सब राशि में और या फिर अपनी मित्र की राशि में हो, और ऐसे ग्रह लगन से केंद्र में, इसके बाद कुछ विद्वानों ने इसमें कुछ एडिशन की है। कुछ ने कहा है कि यदि ये लगन से केंद्र में ना भी हो, मतलब चार्ट में किसी भी भाव में हो, लेकिन हो एक दूसरे से केंद्र में, अपनी उच्च की राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी सब राशि में या अपनी मित्र राशि में, तो ऐसे दो ग्रह
एक दूसरे के कारक बनते हैं। कुछ विद्वानों ने कुछ और एडिशन भी की। उनका कहना है कि यदि ये कारक ग्रह नवांश में अपनी उच्च राशि या सब राशि में हो तब भी एक दूसरे के कारक बनते हैं। वहां पर सिर्फ D9 में दो शब्द उन्होंने जोड़े कि या तो ऐसे ग्रह D9 में अपनी उच्च की राशि या सब राशि, वहां पर मित्र राशि का जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसे ग्रह जीवन में जातक को काफी ज्यादा ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। और जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि जो 10th भाव केंद्र वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यदि ये कारक ग्रहों का संबंध 10th भाव से बनता है तब क्या क्या, या फिर ये दो कारक ग्रह एक दूसरे से 10th, अब एस्ट्रोलॉजी में आप रुचि रखते हैं, आप सबको पता है उच्च की राशि को हम ए ग्रेड दे सकते हैं, मूल त्रिकोण को बी ग्रेड, अपनी सब की राशि में सी ग्रेड, मित्र की राशि में डी ग्रेड। उस हिसाब से आप फलित कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। और साथ में जो मैंने कल एक नियम, एक सूत्र अपलोड किया था, कुछ दोस्तों के मैसेज आए यूट्यूब पर कि वॉल्यूम जो है वो कम था, तो इसी चार्ट में उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ये चार्ट आप दोस्तों के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इस चार्ट में यदि देखेंगे जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र में बैठे कारक ग्रहों के फल के बारे में, यहां पर यदि ध्यान दें दोस्तों, मार्स जो है वो अपने मित्र सूर्य की राशि में, और इससे केंद्र में सूर्य मंगल की राशि, दोनों का राशि परिवर्तन है और एक दूसरे से केंद्र में। अब चलो लगते हाथ, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया महाभाग्य योग, उसके बारे में यही चर्चा कर लेते हैं। वहां मैंने कहा था कि हम लोगों का जन्म या तो दिन का होता या रात का होता। सिंपल भाषा में मैं क्लियर कर देता हूं। दिन में सूर्य बलि, रात में चंद्र बलि, हम सब जानते हैं। ये लगन है, यहां लगन उदित हुआ और क्लॉकवाइज यहां से सूर्य चलता चलता यहां पश्चिम में अस्त होता है, तो ये उदित गोलार्ध हुआ। यहां से आगे चलता है, इसे अस्त गोलार्ध कहते हैं। तो शास्त्रों का कहना है, देखिए राहु केतु यदि एक उदित में होगा तो दूसरा अस्त में होगा ऑटोमेटिकली, तो बाकी बचे 8। तो उनका कहना है कि कम से कम 4 या 4 से ज्यादा ग्रह यदि किसी का दिन का जन्म है तो दिन वाले गोलार्ध जिसे कहते हैं उदित गोलार्ध वहां पर होने चाहिए। यदि रात का जन्म है तो 4 से ज्यादा इस गोलार्ध में होने चाहिए। और यदि दिन का जन्म है तो सूर्य का संबंध शुभ ग्रहों से होना चाहिए, खासकर गुरु से। और यदि रात का जन्म है तो उसका संबंध शुक्र से होना चाहिए। तो ऐसे जातक भी जीवन में सफल होते हैं। तो यहां यदि इस चीज को अप्लाई करें, सूर्य जो है वो रात्रि गोलार्ध में चला गया और सीधे सीधे शुक्र, राहु, सूर्य, बुध और मंगल 5 ग्रह रात्रि गोलार्ध में आ रहे। लगन की डिग्री 27 है। 7th भाव में मून बैठा हुआ है, मून की डिग्री 5 है जो कि पहले ही अस्त
हो चुका है। मतलब 2, 4, 5 और 6 ये रात्रि के खेमे आ गए। अब देखेंगे शनि, ये उदित है। यहां पर शनि की डिग्री 21 है और यहाँ 27 डिग्री, मतलब ये पहले ही उदित हो चुका है। ये दिन के खेमे में जाएगा। तो मतलब रात्रि के खेमे में 2, 4 और 2, 6 प्लैनेट यहाँ चले गए। और यदि चंद्र का संबंध शुक्र से आ जाए, वो नहीं आया। यदि आ जाता तो और भी इसको बहुत बहुत ज्यादा बली चार्ट को हम समझते हैं। अब एक और चार्ट ले लेते हैं, वहां हम देख लेते हैं केंद्र में बैठे कारक ग्रहों के फल के बारे में। चार्ट है जी ND तिवारी साहब का, कांग्रेस के काफी बड़े लीडर रह चुके हैं। इस चार्ट में यदि देखेंगे, मरकरी जो है सेकंड भाव में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में, और शनि अपनी उच्च की राशि में। मतलब इस चार्ट में एक पेयर, जिसे हम कहते हैं कारक ग्रह, वो मिल रहा है। और ND तिवारी साहब के बारे में सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी से काफी बड़े अपने समय के ये राजनेता रह चुके हैं। अब इसी चार्ट में मैं वो जो पहले कल वीडियो बनाया था उसको भी डिस्कस कर देता हूं। यहां पर देखेंगे सूर्य रात्रि के खेमे में आ रहा है और यहां पर 4 प्लैनेट तो यहां है, 5, 6, 7 प्लैनेट रात्रि के खेमे में आ रहे हैं। लगन की डिग्री 11 है, लगन में मार्स है, मार्स की डिग्री 19 है। मतलब ये भी रात्रि के खेमे में। तो 4, 5, 6, 7, 8 प्लैनेट रात्रि के खेमे में आ चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या मून का संबंध शुभ ग्रहों से या खासकर शुक्र से बन रहा है। शुक्र से मून का संबंध नहीं बन रहा, या हम कहें मून का संबंध शुक्र से नहीं बन रहा, लेकिन मून मरकरी के साथ है, जो कि दिन और रात्रि में बनी रहता है। तो कहने का मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने इतने छोटे छोटे हमें नियम दिए हुए हैं कि यदि हम उन नियमों को फॉलो करें, उन सूत्रों को फॉलो करें, तो चार्ट देखते ही हम ये जान पाते हैं कि चार्ट में वजन कितना है। जातक जीवन में कुछ कर पाएगा, कुछ हासिल कर पाएगा, सुखपूर्वक जीवन जी पाएगा। ये जो कारक केंद्र में बैठे कारक ग्रह के बारे में जो हमने बात की, यदि ये मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज्यादा गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा हो, तो वो भी जीवन में काफी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और यदि किसी राजा के घर में पैदा हुआ बच्चा हो और यदि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो वह उन बुलंदियों को नहीं छू पाता। बाकी जो योग आप वो देखते रहिए, कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा नीच का है, जो भी देखना देखिए। लेकिन सबसे पहले जो ये छोटे छोटे नियम दिए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। आशा करता हूं कि ये आज का टॉपिक केंद्र में बैठे ग्रहों के फल, जो टाइटल मैंने रखा, आपको काफी पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।